आपके ख्याल में मतलब एफबीआर से लोग इतना डरते क्यों हैं? और मतलब इस तरह के मामलात में लोगों के राइट्स जो हैं अभी बड़ा वो अच्छा क्या? सवाल है ये भी। उसकी मैं भी अपनी ही मिसाल पेश कर सकता हूं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं तमाम काम इदारों के साथ करता हूं। इसके बावजूद मैंने जुर्रत नहीं की ये कहने की कि मैं कॉर्पोरेट वर्क करता हूं, क्योंकि क्योंकि पहले इस पर बात हो चुकी है। अब जिन इदारों के साथ मैं काम कर रहा हूं दे आर ऑल्सो वो टैक्स कलेक्टर भी हैं। यानी मेरे पास रकम आने से पहले रकम मेरी आमदन से निकल चुकी होती है। उसके बावजूद अब इसका मतलब है 1 लाख वकील से ज्यादा है इधर पाकिस्तान में, और लाहौर में मेरा ख्याल है उनकी तादाद 30-40 हजार से ज्यादा है। नाउ द आई एम द वन जो लास्ट 2 डेकेड से एक माकूल इनकम का हिस्सा टैक्स में दे रहा है। उसके बावजूद खुदा ना खास्ता अगर एफबीआर मुझसे पूछे, क्योंकि वकील का दफ्तर होने के बावजूद पूरी इकोनॉमी इस तरह डॉक्यूमेंटेड वाउच्ड बुक, पूरी जिस तरह बाय द बुक होता है, अगर आप समझे कि वैसे पड़ी हुई है तो पड़ी नहीं हुई। ये तो मैं वो बता रहा हूं, अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि मैं अपने आप को बहुत क्लीन समझता हूं, दावे के साथ नहीं, मजबूरन, इसलिए कि मैं जो जिनके काम करता हूं वो पहले ही एट सोर्स डिडक्ट कर लेते हैं, तो मैंने कोई दावा नहीं किया कि मैं बड़ा कमाल करता हूं। अब जहां उसके बावजूद आई एम अफ्रेड ऑफ दैट इफ दे विल आस्क मी कि जनाब रसीदें निकालें और ये निकालें तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब वो लोग जो टैक्स दे ही नहीं रहे, या जिनके पास ये डॉक्यूमेंटेड वाउच्ड सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं है, मैं तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिखा सकूंगा, शायद ताजरान हैं उनमें उनमें और लोग हैं, वो एफबीआर से ना डरें तो क्या करें? ये तो है एक लीगल इशू। टैक्स भी बहुत ज्यादा है सर। सरकार को शायद ये बात समझ नहीं आई कि अगर इस टैक्स को कम कर दिया जाए तो शायद एफबीआर से लोग डरना शुरू हुए। जो हो रहे हैं वो ना डरें। एफबीआर के लोग स्वाय आम स्क्वीज करने के, उसको मरोड़ने के और कोई काम नहीं करते। उसमें भी वही मसला शामिल है जो मैंने आपको बताया। मेरे एक सिविल जज दोस्त कहा करते थे, सी विदाउट नेमिंग इट ऑब्वियसली, कि भाई सोने के पहाड़ पर बिठा दिया है, तनख्वाह है, उस जमाने में तो वो 3 फिगर भी नहीं टच करती थी ना, यानी वो 4-5 यानी लाख से नीचे नीचे रहती थी। और कहते हैं कि इंसाफ इमाम अबू हनीफा वाला और इंसाफ मौला अली वाला वो कीजिए, तो मैं कहां से करूं नीचे। अब एफबीआर के लोग जो रिकवरी का काम करते हैं, अगर वो उनको आप इंसेंटिव नहीं दे, मैं तो ये साफ कहूंगा कि लेट्स गिव देम इंसेंटिव फॉर रिकवरी एंड मे बी दैट कैन इंक्रीज इट। या मैं मिसाल अर्ज करूं आपको, अगर अगर मैं टैक्स दे रहा हूं 10 रुपए और मुझसे 10 रुपए ही एफबीआर वाला ले गया तो मुझे 20 में हो गया ये मामला। अगर टैक्स कहीं 20 पर आ जाए तो सर मुझे तो 20 देना पड़ रहा है ना, मैं तो ऑलरेडी 20 दे रहा हूं। अगर आप एक लाइन बना दें कि भाईजान यहां ज्यादा टैक्स वाले, एग्जेक्टिव लाइन जिसे कहा जाता था, मेरे तो जेब से 20 ऑलरेडी जा रहा है, उस 20 में से सरकार चाहे तो उस माफिया को अपना हिस्सा देते रहे या जैसे भी करना है करे, मुझे तंग करना छोड़ दे, मैं वो 20 दे दूंगा। सेम इज द केस जो आपने पूछा था कि डिपार्टमेंट्स में क्यों ऐसे होता है। एक फर्द है, पटवार खाने से मुझे 500 रुपए में मिलनी चाहिए, वो मुझे 5000 में मिल रही है, और उसके लिए मेरे हाथ भी प्लूट हो रहे हैं। आप मेहरबानी फरमाइए, आप 5000 ही ले लीजिए, चल आराम से लीजिए, बैंक में लीजिए, मेरे तो 5 जा रहे हैं ना, तो मेरे तो 5 जा रहे हैं, आप मुझसे लीजिए, मुझे इस कंपेल्ड सिन में मत डालिए और मुझसे पैसे लीजिए, और मुझे एक प्रीमियर सर्विस जो है दीजिए। और इसमें से आप इफ यू वांट टू गिव देम मोर, बिकॉज ये हमने देख लिया थ्रू आउट द हिस्ट्री के रिकवरी पर लगाए हुए लोगों को अगर आप थॉरो इंसेंटिव नहीं देंगे और आपकी रिट भी मजबूत नहीं होगी और आप उसमें हिस्सेदार भी होंगे,
तो ऑब्वियस बात है कि वो एफबीआर को कौन देगा पैसे। अच्छा, ये आपके ख्याल में क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं वो ज़्यादा लीगल मैटर्स पे फेल होती हैं रादर देन कि वो फाइनेंशियल मैटर्स पे फेल हो? जी आप ठीक कह रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि लॉ कॉम्प्लिकेटेड है, ये वही मामला आ गया। ईज ऑफ बिजनेस का भी थोड़ा सा इसमें जरा सा पोर्शन देख लीजिएगा। कंपनी बनाना, कंपनी चलाना दोनों मुश्किल है। बनने में तो फिर कुछ आसानी ऑनलाइन होने की वजह से आती जा रही है, लेकिन उसकी कुछ रेगुलेटरी वो हैं, कंडीशंस हैं जो आपने हर साल में कई दफ़ा पूरी करनी है। फिर आपकी एक प्रॉपर फाइल जो है वो एसईसीपी में मेंटेन हो रही है, जो आप पर रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर मौजूद है। अब आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे। अब जब आप रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे तो एक पलंदा सा बनता चला जा रहा है, जिसमें कंपनी अपनी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में नहीं चलाई जा रही। कंपनी तो यहां कह रहे हैं। अब मैं आपसे एक काउंटर सवाल कर सकता हूं, मुझे जरा याद करके बताइए, बड़े से बड़े नामों से लेकर नीचे तक, मुझे नाम लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंशा साहब से लेकर नीचे तक, आर दे प्योरली दे आर प्योरली रनिंग कंपनीज और दे आर फैमिली बिजनेसेस? कंपनी कहां है वहां पे? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ करती थी या होती है जो अपना वजूद रखती है। तो वो ये कानूनी तौर पर तो ये वजूद में आ गई, मगर बुनियादी तौर पर ये तमाम की तमाम जो है ये फैमिली सेटलमेंट्स हैं। और जो आप पूछ रहे हैं ये चूंकि फैमिली सेटलमेंट्स हैं और पीछे बहुत ज्यादा जिसको प्योरली कॉर्पोरेट स्टफ कहते हैं वो मौजूद नहीं है, वो इसकी जरूरत नहीं समझते कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को पूरा किया जाए, अथॉरिटी के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाए। वो आपने महसूस किया होगा कि वो इसको यही कहते हैं, ये कंपनी के मालिक हैं, ये कंपनी के फ्लाई हैं। वो शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, वोटिंग का कॉन्सेप्ट, वो तो हमें दिखाई नहीं देता। होते तो वही चेयरमैन ऑफ ग्रुप होते हैं, बाकी 5-7 कंपनियां भी वही देख रहे होते हैं। अब एक स्टेज पर तक तो वो चलता है। मैंने जो बड़े बड़े ग्रुप्स को टूटते देखा, मैंने वो वहां देखा कि जैसे ही दूसरी जनरेशन की बात आई, अब पूरी रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो उसकी वो मार नहीं खा रहे होते, तो फिर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। और वो डिस्प्यूट चूंकि जिस तरह कंपनी को डॉक्यूमेंटेड हालत में होना चाहिए वो नहीं होती। फिर जब डिस्प्यूट आते हैं और वो कोर्ट्स में जाते हैं, तो मैंने वहां बता दिया आपको कि 20 साल का 2 डेकेड का एज, तो वो वहां पर वो आगे नहीं चल सकते। दे कांट रियली डू दैट। और शायद एसईसीपी को आसान कर देना चाहिए, लेकिन एसईसीपी ने एक बड़ा अच्छा काम किया था इसमें। पूरी पूरी दुनिया में एसईसीपी ने ही क्या किया, ये कहा गया था कि जो लॉ है, एक लॉयर है, वो एक ऑडिटर और एक लॉयर आप कंपनी में रखेंगे और वो आपके मामलात को देखेगा। ट्रू सेंस में बताइए कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने लॉयर्स रखे, और ऑडिटर्स भी मजबूरन इसलिए रखे कि ऑडिटेड वो देनी पड़ती है, और वो भी मगर प्योर ऑडिटर्स नहीं है। हमें मालूम है कि वो भी कैसे रिपोर्ट्स बनती हैं, कैसे जाती हैं, मगर लॉयर्स का तकल्लुफ तो लोगों ने किया ही नहीं ना, वो आप रख दिया। अब वो लॉयर मौजूद नहीं है, वो उस रेगुलेशन को पूरा हो नहीं रहा, तो ये एक दिन ये अपने ही बोझ के तले, जिसे आपने कहा ना, दब के मर जाएगी। यही होता है।